सभी को नमस्कार। आज हम राजनीतिक सिद्धांतों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दो प्रकार हैं राजनीतिक सिद्धांत के, एक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। दोनों सिद्धांतों में क्या अंतर है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पे। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत राज्य सरकार और शक्ति के अध्ययन पर बल देता है, जबकि दूसरी विशेषता प्राचीन जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उसकी विशेषता है कि प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत संरचनाओं और सरकार के गठन पर जो है विचार करता है और यह भी जानने की प्रयास करता है कि संस्थाओं का उदय कैसे हुआ, अर्थात राज्य जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तीसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि उसके संबंधित परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत आदर्शवादी है और यह भी देखते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, और वो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। राजनीतिक मूल्य, नैतिकता और सात्विक विचारों पर अधिक बल देते हैं। चौथा खास विशेषताएं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अधिक काल्पनिक होता है, जो कि एक नैतिक या अनैतिक आधार पर समाज की कल्पना करता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का जो दृष्टिकोण है अधिक व्यक्तिवादी है, जिसमें चिंतन और कल्पना दोनों शामिल हैं। कहने का अर्थ है कि भी जो प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत है उसकी ये विशेषताएं हैं, अधिक काल्पनिक होता है, नैतिकता पर आधारित होता है राज्य, और केवल जो है राज्य सरकार और शक्तियों पर ही अध्ययन करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे राजनीतिक सिद्धांत की, वो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत सीमित संसाधनों के आवंटन पर अध्ययन करते हैं कि राज्य के, आपको पता है कि राज्य के पास चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, द्वितीय सेक्टर हो या तीसरा सेक्टर हो, ये संसाधन एक सीमित मात्रा में है। तो उन सीमित संसाधनों का बंटवारा कैसे करें, कैसे इक्वलिटी के हिसाब से सबको फायदा हो, इस बात पर करते हैं। समाज में मूल्य, भौतिक संसाधन, सुख सुविधाएं, लाभकारी जो पद हैं, राजनीतिक पद हैं, सब सीमित है। अतः इनका न्यायपूर्ण बंटवारा कैसे किया जाए, ये राज्य राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक रूप में करता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समुदाय, समाज, श्रमिक संगठन, दबाव समूह का भी अध्ययन करता है। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से थोड़ा सा विस्तृत है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत विधानमंडल, कार्यमंडल और न्यायपालिका यानी कि सरकार के जो 3 अंग हैं उनका विस्तृत से चर्चा करता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शक्ति का भी अध्ययन करता है कि यह शक्ति, यह तय करता है कि और विश्लेषण करता है कि शक्ति है क्या, वास्तव में शक्ति किसको कितनी शक्ति देनी चाहिए, शक्ति का स्रोत क्या है, यानी कि शक्ति कहाँ से आती है। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण में सभी हितों का ध्यान रखा जाता है कि वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होता है। कल्याणकारी राज्य में सबके हितों का ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पे हमने बात किया था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत केवल घटनाओं पर आधारित होता है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषण और समस्या समाधान पर आधारित है। पहला अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो मूल्य और नैतिकता पर आधारित है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मौकों और अवसरों पर है। इसमें नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता, जिसको जैसा अवसर मिलता है वैसा लाभ उठाता है। तीसरा जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है दर्शन शास्त्र पर आधारित है, एक आइडियोलॉजी पर आधारित है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मनोविज्ञान पर आधारित है, साइकोलॉजी पर आधारित है। चौथा अंतर है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत काफ़ी औपचारिक होता है और ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, खास बात है। और पांचवा अंतर है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में राज्य, सरकार और शक्ति का ही अध्ययन होता है,
जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र बड़ा विस्तार है, जिसमें राज्य सरकार, उसकी अंग, राज्य सरकार की कार्य प्रणाली, राज्य सरकार की चुनौतियां, दबाव समूह, सरकार के प्रकार आदि सभी का अध्ययन किया जाता है। अंतिम जो अंतर है वो है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र सीमित है, जबकि इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जो पहले राजनीतिक सिद्धांत है और वर्तमान का जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें काफ़ी अंतर आया है। चेंज जो है, परिवर्तन जो है, प्रकृति का नियम है। अब हम कुछ राजनीतिक सिद्धांत के, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के हम बात करते हैं, तो वो है प्लेटो है, अरस्तु है, और ये सुकरात हैं, और हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सभी, गार्नर और कार्ल मार्क्स, ये सभी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं, जिनका परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विस्तार में, उनके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की हम बात करें तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मैक्स वीबर हैं, लासवेल हैं, डेविड ईस्टन हैं, मैकियावली हैं और महात्मा गांधी हैं। डेविड ईस्टन हैं, तो ये इन्होंने काफ़ी जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विस्तार में, उसको उदय में काफ़ी इनका योगदान रहा है। तो हमने आज राजनीतिक सिद्धांत के, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के दो प्रकारों के विषय में पढ़ा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।